पर फोकस कर लेते हैं। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और कल हुई थी स्टील कंपनियों की बैठक फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ और उसको लेकर बड़े अंदाजे लगाए जा रहे थे कि स्टील की कीमतों में जो कमी लाने के सरकार के प्रयास किए जा रहे थे, उसके लिए जो ड्यूटी बढ़ाने की बात की थी उसमें रियायत मिल सकती है। लेकिन तरुण बता रहे हैं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। स्टील कंपनियों के लिए यह है खराब खबर। तरुण बताइए क्या है पूरी डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में सोर्सेज हैं, टॉप मोस्ट सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि अभी स्टील की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाने पे कोई विचार नहीं है, क्योंकि यदि हम पिछला डेटा भी देखें तो इस समय जो कुकिंग कोल के जो प्राइसेस हैं और जो एचआरसी के प्राइसेस हैं और उनमें अभी भी पिछले जो प्राइसेस बढ़े थे कोविड के बाद उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। इस समय कुकिंग कोल 250 के आसपास चल रहा है, वहीं एचआरसी जो है वो 50,000 टन के आसपास चल रहा है। जब पिछली बार जब 250 पे कुकिंग कोल था तब एचआरसी के प्राइसेस 42,000 थे, तो लिहाजा यहाँ पे स्टील कंपनीज को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी इस जो स्टील प्राइसेस हैं उसको रिव्यू कर रही है और एक क्वार्टर बाई वीकली रिव्यू चलता रहेगा। लेकिन इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री का या ये कहें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टील प्राइसेस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने का कोई अभी विचार नहीं है। अच्छा, तो कल ये जो इतनी मीटिंग हुई, जो इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था कि रिव्यू करेंगे, विचार करेंगे, तो ये सारी स्टील कंपनियां क्या खाली चाय पकौड़े समोसे वगैरह यही बस? सर, ये जो मीटिंग थी ये पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ स्टील प्रोड्यूसर के सभी प्रमोटर्स मिले थे। लेकिन इस समय जो सरकार का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है कि रेवेन्यू जनरेशन कहां से हो सके और प्राइसेस कैसे कूल डाउन रह सके। ये दोनों ही चीज़ों पे इसी वजह से स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। एक तरफ तो स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से एक रेवेन्यू जनरेशन होगा और दूसरा ये है कि जो इंडिया डोमेस्टिकली प्राइस थोड़े से कूल डाउन होंगे, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा कैपेक्स का प्लान है इस साल सरकार का, तो उसको इम्पैक्ट ना हो। यदि स्टील कंपनीज एक्सपोर्ट करना चाहती हैं तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके कर सकती हैं, तो उस पर कोई मनाही नहीं है आपको एक्सपोर्ट करने पे, लेकिन आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। लेकिन इस समय एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने या उसको कम करने पर अभी विचार करना थोड़ा जल्दबाजी होगा, ऐसे सोर्सेज की तरफ से जो जानकारी मिल रही है। स्टील कंपनियों के लिए अभी सरकार के लिए इतना कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं, विंडफॉल गेन्स के हिसाब से उन्होंने लगाया भी है। बग्गा साहब, क्या आपको लगता है कि आप भी लगातार कह रहे थे अभी भी मेटल स्टॉक खरीदने का वक्त नहीं है, कल मेटल स्टॉक्स इसी चक्कर में काफी भाग गए। कुणाल जी, चार्ट जरा तैयार रखिएगा टिस्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल का कल 4-5% की जो दौड़ लगाई उसके बाद आज क्या होना है, लेकिन उससे पहले बग्गा साहब एक बार जरा आपका व्यू दें। अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चाइना का क्या है। जैसे मेटल्स तो चाइना है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और अभी कुछ करने नहीं वाली सरकार। अब 2024 के मोड में आ गए हैं। विंडफॉल टैक्स भी नहीं घटेगा जब तक 85-90 पे तेल नहीं आता, विंडफॉल टैक्स नहीं हटाया जाएगा और ये भी स्टील पे भी कुछ रियायत नहीं मिलेगी। कीमतें घटानी है, जैसे तरुण कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं। सरकार का क्या अभी ऑब्जेक्टिव है, कीमतें काबू में रहें और लोगों को सहूलियत हो ईज ऑफ लिविंग में। उसके लिए अगर कॉरपोरेशंस के अर्निंग्स कम भी होते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे कुछ जल्दी में ये हटते नहीं दिखते। यही देखना है कि चाइना का कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है। अक्टूबर की उनकी 5 साल की बैठक है जहां तीसरी बारी जी जिनपिंग की ताजपोशी होनी है। वैसे 2 टर्म्स रहते हैं नॉर्मली प्रेसिडेंट के, बट इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल लिया और लाइफ टाइम ये बनने की कोशिश में है। तो उसके चलते मुझे लगता है इनको कुछ अपनी इकोनॉमी में करना पड़ेगा। थर्सडे को जीडीपी आएगा दूसरे तिमाही का, बट चाइना का जीडीपी मैन मेड होता है। वो ज्यादातर हम उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा देख के अनुमान लगाते हैं, क्योंकि जीडीपी तो वो जो चाहे बना देते हैं, उसको उस पे आपको रिलाई करना मुश्किल रहता है। बट फिर भी एक इंडिकेशन आएगा और मेटल्स तभी चलेंगे जब चाइना फायरिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए, चाइनीज रिफाइनरीज शुरू हो गए, फिर से एकदम से डीजल की कीमतें यूरोप में गिरने लग गई। तो चाइना इतना बड़ा इम्पैक्ट है पूरे मैन्युफैक्चरिंग पे कि चाइना जब तक फायर ना करे ये चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो मेटल्स के लिए मामला ढीला ही है। जल्दी से कुणाल जी, समय कम है, थोड़ा सा चार्ट्स पर जल्दी से राय दे दें।
कोई लॉन्ग शॉर्ट कुछ दिख रहा है? लॉन्ग तो खैर क्या ही दिखेगा, शॉर्ट दिख रहा है। मुझे याद है कल भी जब स्टील स्टॉक्स दौड़े, लेकिन आपने कहीं कोई लॉन्ग कॉल दिया नहीं। क्या अभी भी शॉर्ट है? अनिल जी देखिए, अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स देखें तो एक 5000 की रेजिस्टेंस है और बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के करीब अब मेटल इंडेक्स आकर के वहीं से थोड़ा स्लाइड कर रहा है और यही सेम चीज आपको सारे चार्ट्स पर दिखती है। अब जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट देखें तो वहां पे भी एक पुल बैक आया, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है, कोई एक ब्रेकआउट आएगा तब जरूर इनमें खरीदारी की राय देंगे। हालांकि अनिल जी मुझे यह भी लगता है कि डाउन साइड भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं देख रहा हूं। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करना चाहिए, ब्रेकआउट आने पर खरीदने के मौके बने। यह है आपके लिए मेटल स्टॉक्स पर तक